सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के वर्क असाइनमेंट सेशन 13 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी है और इस आर्थिक आज़ादी के जरिए आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के जरिए आपको सबसे पहले तो आपको काम करने का जो होगा वह होगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो हो गया। दूसरा, आपको वर्क दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी और प्लेस के हिसाब से आपको वर्क असाइन किया जाएगा। उस वर्क के हिसाब से आपको काम करना है। 56 आवर का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी से दिया, रजिस्टर में नोट कर दिया, एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में, और उसके हिसाब से आप काम टास्क कंप्लीट कर लिए, आपको काम आपका सैलरी बन गया। कभी कभी आपको जैसे कि 365 सदस्य हैं और हमारा एरिया उसके इर्द गिर्द रहेगा जहाँ पर हम लोग काम करेंगे, तो उसके आसपास बूढ़े लोग भी रहेंगे, तो उनके बच्चे विदेश में हैं, किसी के बच्चे बाहर प्रदेश में हैं, तो वहाँ पर क्या है कि एज है 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष अकेले, तो वहाँ पर जाके भी देखना पड़ता है, रिपोर्ट लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपको जो है सो इस तरह की सुविधा है। प्लस जैसे प्राइवेट सेक्टर का है, ये अपना एक सर्विस का पैसा ले लेती है और आपको घर तक सामान पहुंचाती है। ठीक इसी प्रकार से सरकारी रूप में यहाँ पर क्या है कि आपको इस प्रकार का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो जो वहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 13 मैनेजर रहेगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, जैसे ही एक्ट पारित होगा तो आपके 5 करोड़ से ऊपर ब्रांच बन जाएंगे और 13 मैनेजर, तो उसका काम हुआ वो सोच और ब्रांच में रेवेन्यू जनरेट किया। सरकार की तरफ से स्वरोजगारी सरकारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि जैसे प्राइवेट सेक्टर का, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट जॉब में कोई अंतर नहीं, जैसे प्राइवेट सेक्टर आपको दिया वैसे ही यहाँ पर है। फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा मिली क्योंकि आपको नौकरी जाने का, आपको छुट्टी का, आपको ट्रांसफ़र का, आपको एड्रेस प्रूफ का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये सब सुविधाएं हैं इसमें, और अन्य वर्क भी इसमें आ जाते हैं, हर प्रकार के वर्क आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन में। जैसे किसी को पढ़ाना हुआ तो आपको ऑफिस में आधा घंटा 1 घंटा के लिए बुला लिया तो वो भी एक वर्क में आ गया। इस प्रकार से आपको इसमें काम हो जाते हैं वर्क असाइनमेंट में। हमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट को, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। मंदिर डॉक्यूमेंट जैसे पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर भवन राष्ट्रपति भवन मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ बच्चन, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवानमती, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी। तो ये 6 हो गए, प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज के भी हो गए, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पर पूजनीय स्थान बना हुआ है उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा करना है, जिसको राष्ट्रपति भवन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। हम लोग इसके संतान हुए और इसके बाद जो है एनुअल फंक्शन है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी, प्लस जितने भी एनुअल बजट जनरल बजट में जो फेस्टिवल आए हैं भारतवर्ष में वो सारे आ जाते हैं, मनाते हुए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी करना है। इसके अलावा जो है सो ये किताब हो गया जो अमितेश्वर हामिद कुमार झा द्वारा लिखा गया है, व्यवस्थित स्वरोजगारी प्रणाली को प्रमोट करने। बिना इस किताब के खरीदे हुए आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब कंट्रीब्यूट करते हैं तब आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्लस 651 रुपये की किताब है, डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अच्छा, इसका एड्रेस हो गया, हम लोगों का एड्रेस हो गया अमितेश्वर हामिद कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, वैसे ऑफिस नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस हो गया oscmboffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। 3 हो गया कनेक्टिविटी के, और ये
आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ये किताब में। उसके बाद यूनाइटेड सिक्स पार्ट ऑफ इनकम्स का जो है 2551 रुपये की किताब है। ये आपको पार्सल के ज़रिए मिल जाएगा, डिस्काउंट के ज़रिए शारदापुर से आपको पार्सल मिल जाएगा और इसको ज़रूर खरीदें। और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की सभा में आप ज़रूर आएँ, मतलब कि जहाँ जहाँ सभा लगती है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण, क्योंकि ये चंदा पर ही चलता है, मतलब आप लोगों के आशीर्वाद से जो भी पैसे आते हैं उसी के हिसाब से ही इसका निर्माण होता है। और इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, सरकार के तरफ से भी आपको महीने का खर्चा है। स्वरोजगारी एक्ट, आर्थिक आज़ादी एक्ट है, महीने का खर्चा हुआ 40,40,130 लाख करोड़ का, और आमदनी हुआ 20,20,130 लाख करोड़ का। इस प्रकार से जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ का, इस चैनल को लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बेस्ट ऑफ ध्यान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।